औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बना रही थी मिक्स वेजिटेबल, और जब मैं मटर निकालने लगी तो देखा कि जो आइस है वो बॉक्स के नीचे काफ़ी थी, इसलिए फिर मुझे उसे रिमूव करना पड़ा। तो समटाइम्स आप एक काम शुरू करते हैं, उसके साथ आपको 2-3 एक्स्ट्रा भी करने पड़ जाते हैं, लेकिन हेडेक ना लें। आराम, सुकून, तसल्ली के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको फिर बर्डन फील नहीं होता। मैंने आइस के ऊपर जो है साल्ट हिला दिया था, इसलिए देखिए आइस बड़े आराम से निकल गई। और इधर फ्रीज़र में से अब टमाटर ले रही हूँ। तो मैंने धो के कुछ वेजिटेबल्स को फ्रीज़ किया हुआ होता है, जैसे हरी मिर्च, इसके अलावा टमाटर जो सॉफ्ट हो जाते हैं उनको भी फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर पुदीना। लेकिन तरीक़ाकार ये नहीं कि धो के एकदम से आपने उसे रख देना फ्रीज़र में, नहीं, बल्कि आप उसे अच्छे से ड्राई होने दें, हवा के साथ वो ड्राई हों, पानी खुश्क होना चाहिए, ठीक है ना? तो फिर आप रखें। सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी है जिसका आप पानी अच्छे से ड्राई नहीं कर सकते, और वो है मीट। किसी भी टाइप का जो भी मीट है वो आपको वॉश करके फिर उसी तरह अलग-अलग उनके पोर्शंस बना के जितना आपको कुक करना है उस हिसाब से आप जो हैं रख सकते हैं। तो इधर आइस गिरी भी थी तो मैंने सोचा कि मॉप भी लगा लूँ। वैसे ऑलरेडी मुझे क्लीनिंग भी करनी थी घर की, तो बस सब कुछ साथ-साथ चल रहा था। और ये आज सनी डे था और बहुत अच्छा मौसम, और ये टाइम है ब्रेकफास्ट के बाद मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो इधर मैंने इसी तरह जो हैं खजूरें भी वॉश करके रखी हैं। वैसे तो ये साफ़ ही होती हैं, लेकिन पानी उनका ज़रा ड्राई हो जाए अच्छी तरह तो मैं फिर इन्हें फ्रीज़ नहीं करूँगी, वैसे फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए मौसम। और साथ ही मुझे जाना पड़ गया, बिल्डिंग में ही थी मैं, लेकिन मुझे लेटर बॉक्स चेक करना था, कोई लेटर आना था, तो उस सिलसिले में मैं अपने काम वहीं पे ज़रा स्टॉप करके तो नीचे गई और चेक किया, लेकिन वो लेटर तो नहीं था। खैर, ये एक पम्फलेट था, तो ये फिर मैं ले आई। और यहाँ पे मुझे वैक्यूम करना था कारपेट को भी, तो इसलिए डस्ट वगैरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स सेव रहे। और इसके अलावा मेन चीज़ थी कुरान पाक पड़ा था टेबल पे, तो मैंने फिर साफ़ कपड़ा लिया और उससे अच्छे से ढाँप लिया, इन चीज़ों को कवर कर लिया ताकि डस्ट इन चीज़ों पे ना आए। घर को आप खुद ही अरेंज करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से खूबसूरती को जैसे चाहें वैसे बढ़ाएँ। तो मुझे ये सब बहुत पसंद है और इन लोगों के घर बहुत प्यारे लगते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से अरेंज किए हुए हैं। ये देखें स्टोर के पोर्शन में आई, यहाँ से मैंने जो है इलेक्ट्रिक अपनी जो है वैक्यूम क्लीनर वो लिया, और अब इससे मैं जो है एक दफ़ा सारे घर को अच्छे से वैक्यूम कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। डस्ट वगैरह जो भी है इसमें सारी इकट्ठी हो जाएगी। ये बहुत इजी है, इजी टू यूज़, और लाइट वेटेड है। इतनी भी लाइट वेटेड नहीं, लेकिन ये है कि हम लेडीज़ यही चाहते हैं कि आसानी हो, तो उस हिसाब से हमारे लिए तो ये बेस्ट है। अच्छे से जब भी आप क्लीनिंग करने लगें घर की, तो लाज़मी विंडो वगैरह ओपन कर लें ताकि हवा का जो है आना जाना लगा रहे और आप डस्ट जो है वो बाहर निकलती रहे। तो अब ये देखें बड़े अच्छे से ये सफाई करता है। ये जो इसको सांबा भी कहते हैं। एनीवेज़,
और इसकी मज़े की बात ये है कि आप इसके फिर पार्ट्स को सेपरेट करके तो इजीली वॉश भी कर लेते हैं। जस्ट जहाँ पे स्विच है वो एरिया तो ज़ाहिर है वॉश नहीं करते, लेकिन उसको आप गीले टॉवल के साथ साफ़ कर लें। और इधर मैंने लाइट लो फ्लेम पे जो है अपनी सब्ज़ी को कुक करने के लिए रख दिया था। बड़े अच्छे से ये कुक हो चुकी है। देखें सब्ज़ी बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन लास्ट पे मैंने वो क्लिप जो है ऐड नहीं किया, बनाया ही नहीं था मैंने। तो मज़ा बहुत आया था, मेरा दिल कह रहा था इसके साथ पराठा हो, लेकिन मेरा लंच में पराठा तो फिर अच्छी बात नहीं। ये देखें ये सारा मैंने उसे रिमूव किया, अब साफ़ करने लगी उसके पार्ट्स को। ये सारा उसने कचरा वगैरह जो भी था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर की सफाई नहीं करती। अब कि आप देख लें, एक दफ़ा मेरे अपने ब्रदर से ही बात हो रही थी, तो उसने कहा कि वहाँ पे तो बाजी कोई डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता होगा, आसानी कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो मैंने कहा हम भी रोए ज़मीन पे ही हैं, और रोए ज़मीन का कोई खित्ता ऐसा नहीं कि जहाँ पे डस्ट ना हो। तो सब कुछ होता है, लेकिन हमारा वे ऑफ लिविंग, हमारी जो डेली रूटीन होती है ऐसी हो जाती है कि हमें चीज़ों को अच्छे से साफ़ रखना पड़ता है। हम इस चीज़ की आदत बना लेते हैं, आदी हो जाते हैं कि हम मतलब सफाई किए बगैर नहीं रह सकते। वहाँ पे तो होता है ना, चलें कोई काम वाली रख ली और मतलब, लेकिन यकीन जाने कि यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है, और आपने एक टाइम टेबल अपना तरतीब दिया हुआ। तो ये देखिए इस पार्ट को मैंने, आप कोई भी यूज्ड जो है ब्रश की मदद से इसे लाइटली सॉफ्टली वॉश करें, ठीक है। मेरे दूसरे हाथ में कैमरा था, तो इसलिए मैं एक ही हाथ से दो काम कर रही हूँ, उसकी साइड्स भी चेंज कर रही हूँ और उसे, और इधर फिर काम करने के बाद अब था कि मैं कपड़े वगैरह मशीन में डाल दूँ कुछ। और ये पार्ट इधर सर्फ और लिक्विड जो है इकट्ठा हुआ था, इसे एनीवेज मैंने बाद में साफ़ किया, और ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे न्यू है। थोड़ा सा मैंने सर्फ यूज़ किया है, इसके अलावा लिक्विड, तो बस। ये डेली वर्क होता है घर का, जो आपको करना ही करना है, और अपने हाथ से फिर काम करने का तो मज़ा ही अलग है। खुश दिली के साथ अपने काम खुद इंसान करने का खुद को आदी बना ले, तो फिर उसे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। एक तरतीब बना